नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। रुपौली उपचुनाव को लेकर सियासत गर्माती जा रही है, जहां आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की धमाकेदार एंट्री हुई है रुपौली में। वहीं तेजस्वी यादव के पहुंचने से पहले पप्पू यादव का फोन कॉल गनगना रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं, बिहार की सियासत का नब्ज पकड़ते हैं। आज हम बात करेंगे पप्पू यादव का फोन क्यों घनघना रहा है तेजस्वी यादव के रुपौली पहुंचने से पहले, और धमाकेदार एंट्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हुई है। सियासत ने करवट लिया है। सर, सबसे पहला सवाल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रुपौली पहुंचे, जमकर निशाना साधा, जहां एक तरफ तमाम विपक्षी दलों पर, वहीं बीमा भारती पर भी बहुत कुछ बोले हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है आज एनडीए के तमाम सभी बड़े नेता, अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार और कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत तमाम नीतीश कैबिनेट के मंत्री मिनिस्टर सब लोग कैंप कर रहे हैं। और लेसी सिंह को खुद ही इंचार्ज बनाया गया है। वह देख रही हैं पूर्णिया से हैं भी वो। और तो इस परिस्थिति में आज जो हुंकार भरा गया एनडीए की ओर से, और नीतीश कुमार का टोन और ट्यून आपने देखा कि भाई हम लोग, हमारे साथ में पहले ये चली गई एमपी बनने के लिए, किसको, बीमा भारती को वो बोल रहे थे, एमपी भी नहीं बनी। तो जो इधर उधर गड़बड़ झाला किया गया, तो यह कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है। और देखिए, वहां पर इस बार कलाधर प्रसाद मंडल को जेडीयू ने उम्मीदवार बनाया है बीमा भारती के। क्योंकि पाला बदलने के बाद से लोकसभा चुनाव के समय से वो कलाधर प्रसाद मंडल को इस बार उपचुनाव में रुपौली का उम्मीदवार बनाया है जेडीयू ने। और उनके सामने समझ लीजिए बीमा भारती आरजेडी से लड़ रही हैं, जो अब तक जेडीयू से जीतती रही थी। लोकसभा चुनाव के बाद में जो नतीजा दिखाई पड़ा वो सबके सामने। शंकर सिंह भी हैं, वही हम कह रहे हैं, शंकर सिंह भी हैं। और शंकर सिंह वही शंकर सिंह हैं जो कि 2020 में चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी उस समय हुआ करती थी। उस समय ज्वाइंट थी लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास और लोक जनशक्ति पार्टी, वो अलग अलग नहीं थी। प्रदर्शन भी खराब नहीं था। तो वो उस समय शंकर सिंह, यही शंकर सिंह जो इस बार निर्दलीय चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं रुपौली से, उस बार 2020 में 44,994 मत लेकर के आए थे। अच्छा, दूसरे स्थान पर रहे थे 2020 के विधानसभा चुनाव में। और वहीं पर बीमा भारती भी थी, उनको बीमा भारती उस समय जीती थी, 2020 में विजयी रही थी इस सीट से। तो बीमा भारती को 64,324 मत मिला था। तो ये 44,000 से शंकर सिंह को मैंने उस समय लोक जनशक्ति पार्टी प्रत्याशी के तौर पर लेकर के आए थे, और 64,000 इनको मिला था। तो देखिए, इस बार भी वही शंकर सिंह निर्दलीय यहाँ से ताल ठोक रहे हैं, और कलाधर प्रसाद मंडल जेडीयू से। बीमा रुपौली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनसभा के बाद क्या लगता है, फिजाएं बदली हैं, राजनीतिक हवाएं बदली हैं क्या? रुपौली में समीकरण जो है फिलहाल त्रिकोणीय लड़ाई, उसमें क्या कुछ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दौरे के बाद बदलाव हुआ है? फिलहाल राजनीति किस तरीके से गर्माई, ये भी एक सवाल है, जनता जानना चाहती है। देखिए, वही हम कह रहे हैं कि ये पहले हम सब आपको वोट बता दिए, कितना प्रतिशत वोट कहाँ आया, कैसे आया, क्या हुआ। उसके बाद से अब आप समझ लीजिए कि पप्पू यादव की एंट्री वहां हो रही है। पप्पू यादव की एंट्री हो रही है, जो एक बड़ा फैक्टर है इस चुनाव में, क्योंकि वहां से अभी 1 महीना पहले वही जीते हैं निर्दलीय, वहां से पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय जीते हैं। तो वह एक बड़ा फैक्टर है। और पप्पू यादव की घंटी, मोबाइल की घंटी लगातार घनघना रही है, टनटना रही है, ट्रिंग ट्रिंग कर रही है। तो कई तो फोन का नंबर देख करके जो सो बात हो रही है, किस नंबर को देख करके वो बात नहीं भी कर रहे हैं। अच्छा, बात नहीं भी कर रहे हैं, फोन कॉल घनघनाने लगा है। फोन कॉल, किसका फोन कॉल आ रहा है? देखिए, कई तो फोन कॉल कांग्रेस के बड़े नेताओं का फोन आ रहा है। अच्छा, तो उसकी जो फोन जो कॉल है वह अटेंड हो रही है। अन्य लोगों का फोन वो अटेंड नहीं कर रहे हैं। वो जान रहे हैं कि चुनाव में हर तरह का दाव पेच खेला जाएगा, और उसमें वह इन्वॉल्व होना नहीं चाह रहे हैं। वह जिस मानसिकता के हैं, तो वो पप्पू यादव ने कह भी दिया है कि कांग्रेस के बारे में। क्या कहा है? कांग्रेस जिनके साथ
पप्पू यादव भी उनके साथ, बिल्कुल खुले तौर। वही हम कह रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बिहार कांग्रेस के कई कदावर नेता जो हैं उनके, और दिल्ली से भी घंटी गनगना रही है। दिल्ली से भी फोन कॉल आ रहा है पप्पू यादव के पास। देखिए सियासत तो गर्म है, पप्पू यादव बड़ा फैक्टर साबित हो रहे हैं, यानी कि रुपौली उपचुनाव में। देखिए रुपौली उपचुनाव में इसको ऐसे भी समझ लीजिएगा, जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, जी बिल्कुल, तो उस समय बीमा भारती इसी रुपौली से विधायक थी, उस समय इस्तीफा अपना। तो वह बीमा भारती को उस समय रुपौली विधानसभा सीट से, जहां से वह एमएलए थी, वहां पर उनको 10,968 वोट मिला था। अच्छा। और उस समय पप्पू यादव को यहां से 72,795 वोट मिला था। इस रुपौली विधानसभा में। अब आप समझ लीजिए, कहाँ 10,000 बीमा भारती को, कहाँ पप्पू यादव को 72,795। और इसी तरह से जो यहाँ से लीड किए थे, लीड कौन किया था? वह संतोष कुशवाहा जो जेडीयू प्रत्याशी थे। ठीक है, वो हार गए, दूसरे नंबर पर वही थे इस लोकसभा सीट में, लोकसभा के चुनाव में। तो उनको 97,469 मत मिला। क्या यही कारण है कि बीमा भारती पप्पू यादव से मुलाकात करने पहुंची थी? हमने वो तस्वीरें दिखाई है और साथ मांगा, क्योंकि बीमा भारती को पता चल चुका है कि रुपौली में कहीं ना कहीं मजबूत पकड़ पप्पू यादव की है। बिल्कुल, देखिए इसीलिए हम कह रहे हैं, ये हम इसलिए ये वोट की बात बताए कि लोकसभा चुनाव में कितना मिला, क्योंकि इससे जो लाइव सिटीज के व्यूअर्स हैं, चाहे कोई भी है श्रोता, वो देख रहे हैं, वो समझ जाएंगे कि क्या स्थिति बन रही है और शंकर सिंह को 2020 में क्या मिला था, 2020 में बीमा भारती को इस सीट से क्या मिला था जब बीमा भारती चुनाव जीती थी विधानसभा का। तो ये हम बात बताने के लिए सारा आंकड़ा आपको बताए। अब देखिए सवाल यह है कि पप्पू यादव के पास जो फोन की घंटी गनगना रही है, कांग्रेस के तमाम बड़े और दिग्गज नेताओं की घंटी गनगना रही है, उन लोगों का यह है कि बीमा भारती को फिर से जितवाना। अब देखिए बीमा भारती को जिताने का मतलब है कि एक तरह से लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद भी पप्पू यादव को मिलेगा। और तेजस्वी यादव का प्यार और दुलार भी मिलेगा। और क्योंकि वह पप्पू यादव भी इस बात को समझते हैं कि बगैर लालू के आशीर्वाद के कांग्रेस में एंट्री हो पाना बिहार में एटलीस्ट वो मुश्किल होगी। तो ऐसे में निश्चित रूप से वह चाहते हैं कि बीमा भारती को इस बार विधानसभा का 2000। तो क्या तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी रुपौली जा रहे हैं? रुपौली में सभा होनी है, बीमा भारती के समर्थन में वोट अपील करेंगे। पप्पू यादव उस वक्त एक मंच पर तमाम ये तीनों दिग्गज नेता, चाहे हम बात करें सन ऑफ मल्लाह कहे जाने वाले मुकेश सहनी की, या हम बात करें तेजस्वी यादव की, पप्पू यादव खड़े होंगे एक साथ एक मंच पर। ये देखिए प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की कल सभा होनी है वहां रुपौली में। साथ में निश्चित रूप से उनके सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी रहेंगे। यह बात भी तय है। अब ये सवाल पब्लिक डोमेन में यही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या पप्पू यादव रहेंगे? देखिए पप्पू यादव स्ट्रेटेजिकली वहां पर, हमको जो जानकारी मिलता है वहां नहीं रहेंगे। पप्पू यादव नहीं रहेंगे। कारण क्या लग रहा है? देखिए वो हम बता रहे हैं, स्ट्रेटेजिकल मूव होता है चुनाव में। वह साथ में एक मंच पर आकर के कुछ नहीं, ठीक है वो अंडरग्राउंड काम कर रहे हैं वो बीमा भारती के लिए, और इधर मंच साझा तो नहीं करेंगे। मंच साझा नहीं करेंगे। जो जानकारी अभी तक, हो सकता है कि रात भर में डेवलपमेंट कुछ और हो जाए तो अलग विषय है, लेकिन अभी तक जब तक हम लोग यह न्यूज रूम में वीडियो कर रहे हैं तब तक जो है सो यही चर्चा है कि पप्पू यादव जो है सो साझा नहीं करेंगे। आपने कहा फोन कॉल गनगना रहे हैं पप्पू यादव के, क्या कोशिश यह भी है तमाम महागठबंधन और इंडिया ब्लॉक के नेताओं की कि पप्पू यादव को भी एक मंच पर लाया जाए रुपौली में, और बीमा भारती के लिए वोट अपील जब तेजस्वी यादव करने पहुंचे तो पप्पू यादव भी उस वक्त वहां मौजूद रहे? क्या एक कोशिश यह भी हो रही है? देखिए पप्पू यादव अपने जो समर्थक हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, जो वो उनके जो कर्ता धर्ता हैं रुपौली विधानसभा में, उनको उन तक वो मैसेज पहुंच गया है कि पप्पू यादव चाह रहे हैं कि बीमा भारती को इस बार विन विन करा दिया जाए। तो ये मैसेज चली गई है। अब वो देखिए, अब आप कहिए कि तो भाई मंच साझा करने में क्या दिक्कत, क्या परेशानी है? यही स्ट्रेटेजिकल मूव होता है चुनाव में। इसी को कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी के तहत, रणनीति के तहत ऐसा किया जाता है कि हम लोग अंडरग्राउंड कर दें और जो सो यहाँ पर हम लोग मंच साझा नहीं करें और मैसेज पास हो जाए। ये है, तो ये एक स्ट्रेटेजिकल मूव है। और देखिए
अब समय भी नहीं है, 10 तारीख को मतदान है, 10 तारीख को ही मतदान है, तो अब समय कितना रह गया है? अब बिल्कुल आज कितनी तारीख है? आज बिल्कुल आज 6 तारीख है। 6 तारीख भी बहुत जल्द नजदीक आ रहे हैं, 10 तारीख को मतदान लगातार बढ़ता जा रहा है। हाँ, तो ये समय भी अब नहीं है, तो इसीलिए हम कह रहे थे कि पप्पू यादव ने भी बड़ा स्ट्रेटेजिकल मूव किया है कि 5 तारीख को हम पूर्णिया में बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बात समझ लीजिए। हाँ। 10 को वोटिंग है, 5 को बताएंगे, 5 तारीख भी समाप्त हो गई, सब हो गया। अब देखिए धीरे धीरे कहां पर जा रहा है। अब तो स्पष्ट करते दिखाई दे रहे हैं कि कांग्रेस जिससे समर्थन करेगी वो बेशक उनके, तो कांग्रेस ने बेशक महागठबंधन और इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस है और बीमा भारती को कांग्रेस समर्थन कर रही है, यानी कि घुमा फिरा के पप्पू यादव भी कह रहे हैं कि वो बीमा भारती के साथ हैं। खैर एक अहम सवाल यह भी है सर कि जो सियासी गलियारों में हलचल है, और फिलहाल रुपौली उपचुनाव काफी हॉट सीट बना हुआ है रुपौली, और रुपौली को लेकर के जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसभा किया है, वहां दौरा किया है, कितना सियासी पारा जो है वो बड़ा है, और मौसम, राजनीतिक मौसम देखिए निश्चित रूप से रुपौली का जो राजनीतिक तापमान ऑल ऑफ ए सडन बढ़ गया है। अच्छा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहुंचते ही सम्राट चौधरी के पहुंचते, नीतीश कुमार के पहुंचते, संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू के राष्ट्रीय, वो तो तमाम पारा बढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि पारा गिरा हुआ है, अब ऑल ऑफ ए सडन आज से पारा बढ़ गया है। देखिए बारिश हो रही है, सब हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके क्या नीतीश कुमार की भी टेंशन बढ़ी है पप्पू यादव के ऐलान के बाद? बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए पप्पू यादव तो अब जैसे ही उनकी आज एंट्री हो रही है पूर्णिया में, राजनीतिक तापमान अब देखिए क्या हो रहा है। पप्पू यादव तो बड़ा फैक्टर है, बड़ा वहां पर है, उसमें कहां दिक्कत है, हम तो बार बार कह रहे हैं। इसीलिए पप्पू यादव पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं पूर्णिया के उपचुनाव में। क्या वो पप्पू यादव क्या कर रहे हैं? तेजस्वी यादव की निगाहें भी पप्पू यादव पर निश्चित रूप से। लेकिन यह कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस जो है इसमें मेजर पार्ट इसमें कांग्रेस है, कांग्रेस ही इसमें सारा कुछ खेल जब कर रही है, तो कांग्रेस कैसे इसको समेटती है वो देखने वाली बात है। तो आपने सुना रवि उपाध्याय से, वो देखिए बारीकी से आंकड़ों के साथ रुपौली उपचुनाव को लेकर विस्तार से रवि सर बता रहे थे। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव बड़ा फैक्टर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रुपौली पहुंचते ही सियासी पारा हाई हुआ है, मगर टेंशन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी है। क्यों टेंशन में है वह भी रवि सर ने बताया। तेजस्वी यादव की निगाहें किशोर है, और फोन कॉल क्यों घनघना रहा है पप्पू यादव का लगातार, और किनके फोन कॉल को पप्पू यादव नहीं उठा रहे हैं। तमाम बातें आपने सुनी विस्तार से। खैर इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।